हाय गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो गाइस आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की। तो गाइस अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए टारगेट लर्निंग 5 ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की, और ये आपका जो इंटेलिजेंट वाला टॉपिक है, यानी जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये उसका एक पार्ट है। तो ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये जानना है कि जो ब्लड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे समझोगे, किस तरह से वहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, तो उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि मेल फीमेल को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पेरेंट्स और आपके जो भाई हैं और आपके जो चाचा जी हैं, मामा जी हैं, मौसी जी हैं, राइट, बुआ जी हैं, इन सबको किस तरह से हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, किस तरह से इसका ट्री डायग्राम बनेगा, वो सब आज के प्रोसेस में हमको पता लगने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है वो अभी तक आपको नहीं समझ में आया है, तो यकीन मानिए आज का सेशन में आपको ये सारा पार्ट समझ में आ जाएगा, राइट। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे मेल की बात करूँ तो मेल को आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपना एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इससे थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, सब कुछ हमको डायग्राम में दिखेगा, तो हम आराम से आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए ये आप हो गए। अगर आपको डायग्राम में, इस डायग्राम में आप चाहते हो कि आपको आपके पेरेंट्स भी शो किए जाएँ, तो ये आपके पेरेंट्स हो गए, ये हस्बैंड वाइफ होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपके फादर हो गए, ये नेगेटिव है तो ये आपकी मदर हो गई। ये आप हो गए। अगर आप, इफ़ यू आर दी ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स, तो इकलौते बेटे आप ही हैं, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपका कोई दूसरा भाई हो या एक और बहन हो। तो अपने भाइयों को आप किस तरह से इस डायग्राम में बनाएंगे उसको समझ लीजिए। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को यहाँ से इस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, उनके बच्चों को इस तरह से आप यहाँ पे बनाएंगे जैसे आप उनके बेटे हो गए। आपका अगर एक और भाई है तो ये आपका ब्रदर हो गया। आपका अगर एक और बहन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आप हैं, अगर मैं आपको मेल यहाँ पे लेके चलूँ, ठीक है, तो आपके ऊपर पॉजिटिव साइन, आपका भाई पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यानी ये आपकी सिस्टर है, करेक्ट। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, एक फैमिली को शो कर रहे हैं जिसमें आपके मम्मी पापा, आप, आपके भाई, आपकी सिस्टर। अगर आपको यहाँ पे दादाजी को भी देखना है लेट्स से, तो क्या हो जाएगा, दादाजी की अगर बात करें तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे, और आपके जो पापा हैं वो क्या होंगे, इनके बेटे होंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखूँ, इसका मतलब क्या है कि ये आपके ग्रैंडफादर हैं, और ये क्या हो जाएंगी, आपकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। और ये आपके पापा हो गए। अगर आपके चाचा की बात की जाए तो आपके चाचा भी आपके दादाजी के बेटे होंगे। अगर आपकी बुआ की बात करनी हो तो ये आपकी बुआ आपके ग्रैंडफादर की क्या होंगी, डॉटर होंगी, ये आपकी बुआ जी होगी। अब मान लो आपको नहीं कि चलो हमने ग्रैंडफादर देख लिए, तो ये आपके देखो क्या हो गए, ये ग्रैंडफादर। देखिए छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और इतना आसान है कि अगर एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। ये हो गए ग्रैंडफादर, ये हो गई ग्रैंड मदर, राइट। ये आपकी हो गई आंट। आंट किसकी तरफ से, पापा की तरफ से, तो क्या हो जाएंगी, पैटर्नल, पैटर्नल आंट। मैं पी लिख दे रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट में, पैटर्नल आंट, राइट। ये आपके हो गए अंकल।
ये आपके पापा हो गए, फादर, राइट। ये ग्रैंडफादर, ये ग्रैंड मदर, ये आपकी मदर हो गई, ये आप खुद हो गए, आपका नाम जो भी है XYZ, ये आप हो गए, ये आपके ब्रदर हो गए, ये आपकी सिस्टर हो गई। अब मान लीजिए आपको अपनी मौसी की बात करनी है, यानी वो भी क्या है, आपकी आंट है लेकिन मम्मी की तरफ से, सॉरी हाँ वो भी आपकी आंट होगी, मतलब ये तो बुआ जी हो गई और मम्मी की तरफ से रिलेशन होगा, मम्मी की बहन होंगी, उनको आप मौसी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो आपकी मदर है, अगर आपको ये ग्रैंडफादर की मैं बात करूँ, ये तो आपके हो गए पैटर्नल ग्रैंडफादर और ये हो गई पैटर्नल ग्रैंड मदर। और अगर आपको बात करनी हुई यहाँ पे अपने नाना जी की, नानी जी की, तो यानी आपकी मम्मी के पेरेंट्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिख दूँ और यहाँ पे नेगेटिव साइन और ये आपकी मम्मी हो गई, करेक्ट। तो ये आपके हो गए नाना जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, अब बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा। ये आपके हो गए नाना जी, शॉर्ट में एन लिख रहा हूँ, ये होगी नानी जी, नाना जी को एन कर देते हैं, नानी जी को सिंपल एन रखते हैं, ठीक है। अगर आपको मौसी जी की बात करनी है तो आपकी मम्मी की बहन, आपकी जो नानी है, नाना जी हैं, उन्हीं की डॉटर होंगी जो आपकी मौसी होंगी और ये आपकी मम्मी की बहन होंगी, ठीक है। अब आपको अगर मामा जी से मिलना है तो मामा जी बना देते हैं यहाँ पे, समझना बहुत ही आसान है, करेक्ट। वो मेल है, आपकी मम्मी फीमेल, राइट। ये आपके मामा जी हो गए। तो ये भी अंकल है, बड़े कौन से अंकल है, मैटरनल अंकल, समझ रहे बात को, बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, अब आपकी शादी हो जाती है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, यहाँ पे एस को इस साइड बना दे रहे हैं। आपकी शादी हो जाती है तो ये आपकी वाइफ हो गई, आपके अगर बच्चे होते हैं तो आपके बच्चे आ जाएंगे। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तब की बात कर रहा हूँ, जब आपकी शादी होगी, ठीक है, शादी तो करेंगे ना बड़े होके, तो तब की बात है। तो जनरेशन वाइज इस तरह से चलता रहेगा, राइट। तो ये आपका जो रिलेशन बन रहा है इस साइड वाला, ध्यान दीजिए, ये रिलेशन बन रहा है पापा की तरफ से, और जो इस साइड वाला रिलेशन बन रहा है, आप ही को लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बनना है मम्मी की तरफ से। तो किस तरह के डायग्राम बनना है ये आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि ट्री डायग्राम किस तरह से बनेगा। और एक बार अगर आपको ट्री डायग्राम क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। आपको क्वेश्चन कैसा भी दिया होगा आप उसको रीड करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आप थोड़ा टाइम लें समझने में, बट हाँ जैसे ही आपका फ्लो बनेगा क्वेश्चन बहुत आराम से और बहुत जल्दी से हो जाएंगे। तो आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इसके बेस पे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब गाइस यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। अभी जो भी हमने प्रोसेस डिस्कस किया ब्लड रिलेशन का, आई होप वो आपको क्लियर होगा। अब एक सामने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होने वाले हैं। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। किट्टी इज द वाइफ ऑफ रमन। तो जो आपको बोला है वैसा आप ड्रॉ कर दो। हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे, किट्टी जो है वो वाइफ है रमन की, तो ये किट्टी हो गई और ये रमन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, हस्बैंड वाइफ, करेक्ट। किट्टी रमन। देव इज द ओनली ब्रदर ऑफ किट्टी। जो देव है वो इकलौता भाई है किसका, किट्टी का। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हो सकता है मुझे किट्टी के पेरेंट्स की बात करनी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कभी भी गड़बड़ ना हो। तो किट्टी को यहाँ पे ले लेते हैं और ये है रमन, इसको यहाँ पे ले लेते हैं और ये हस्बैंड वाइफ है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देव इज द ओनली ब्रदर ऑफ किट्टी, तो ये है यहाँ पे देव। अभी देव और किट्टी में मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि ये भाई बहन है। हस्बैंड वाइफ में आप लाइन ड्रॉ करते हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला है, इफ डॉली नहीं, इफ डॉली इज द डॉटर ऑफ किट्टी। उसने बोला है यहाँ पे, देखो ये देव है तो शॉर्ट में मैं देव लिख दे रहा हूँ पूरे। देव के तो 3 लेटर है तो लिख सकते हो आप, वरना आपको कुछ अलग करना होगा। जैसे कोई देव आ गया, कोई दिव्या आ गई, 2 नाम सेम हो गए तो थोड़ा सा ना नोटेशन में गड़बड़ हो जाता है, तो सिंगल लेटर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देव पूरा लिख दो या शॉर्ट में डी ही कर दो, ठीक है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये अलग है ये अलग है। अब देखो
देव इज द ओनली ब्रदर ऑफ किट्टी। उसके बाद इफ डॉली इज द नॉट डॉली, इफ डॉली इज द डॉटर ऑफ किट्टी, तो डॉली को यहां रख लेते हैं और ये डॉटर ऑफ किट्टी है, ध्यान दीजिएगा। हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली, हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली, तो आपको ये बताना है देव, जो देव है वो डॉली का क्या है। तो आप देख सकते हैं जो देव है वो डॉली का मामा है, क्योंकि डॉली की मम्मी का भाई क्या होगा, डॉली की मम्मी का ब्रदर क्या होगा, डॉली का मामा, यानी डॉली के मामा जी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलूँ तो ये जो रिलेशन बन रहा है आपकी मम्मी की तरफ से बन रहा है, तो ये मामा जी को आप बोलोगे अंकल ही, लेकिन कौन से अंकल बोलोगे, मैटरनल अंकल, क्योंकि मम्मी की तरफ से रिलेशन है। तो ये जो देव हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मैटरनल अंकल ऑफ डॉली। तो क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एम इज मैरिड टू एस, तो पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, जो एम है उसकी शादी एस से हुई है, ये एम है और ये एस है। एम इज मैरिड टू एस। अब ध्यान रखना, आपको नहीं बताया अभी कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो आप मार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या बोला है, पी इज ब्रदर ऑफ एच, जो पी है वो एच का भाई है। थोड़ा सा डायग्राम फिर से नीचे ले लेते हैं, कहीं ऊपर नीचे अगर फ्लो डायग्राम बना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एम और ये एस, एस इज अ मदर, सॉरी पी इज ब्रदर ऑफ एच, जो पी है वो एच का भाई है, तो ये एम एस है। और उसके बाद पी और एच आ गया, तो पी एच का क्या करेंगे, तो इनसे रिलेट नहीं हो रहा है, तो पी एच को थोड़ा साइड में रख देते हैं। पी इज ब्रदर ऑफ एच, जो पी है वो भाई है एच का, तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, क्योंकि बोला है, आपको बोला है पी इज ब्रदर ऑफ एच, एच के बारे में नहीं पता। एस इज अ मदर ऑफ एल, हु इज ब्रदर ऑफ एच, जो एस है वो एल की मम्मी है, और एल कौन है, एच का भाई है, तो इसका मतलब ये है, ये मैरिड कपल तो है ही, और एस इज मदर है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या बोला है, एस जो है वो एल की मदर है, तो इनका एक बेटा एल हो गया, राइट। हु इज ब्रदर ऑफ एच, जो कि एच का भाई है, तो ये भाई है किसका, एच का, राइट। तो एच भी क्या होगा, एस का बेटा या बेटी जो भी होगी, पता नहीं अभी। अब आपको क्या बोला है, हु इज ब्रदर ऑफ एच, अच्छा सॉरी ये तो कंप्लीट हो गया, तो हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा ये भी बोला आपको पी एच का भाई है, तो यहां पे पी भी आएगा, पी भाई है एच का, ये बोला है, तो यानी ये मेल है। अभी एच के बारे में नहीं पता, अभी एच के बारे में नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, राइट। अब आपको क्या बोला है, हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, हाउ इज एच रिलेटेड टू एम। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो हम बोल सकते हैं जो एच है वो एम की डॉटर है, राइट, या हम बोल सकते हैं जो एच है वो एम का सन है। तो सन है या डॉटर ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमें एच का जेंडर नहीं पता, और जब आपको एच का जेंडर नहीं पता तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। सन गलती से मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जेंडर नहीं पता, कहीं भी जेंडर शो नहीं हो रहा। देखो ना, पी इज ब्रदर ऑफ एच, पी एच का भाई है, एच का जेंडर नहीं पता लगा। आगे देखो, एस इज अ मदर ऑफ एल, हु इज ब्रदर ऑफ एच, जो एस है वो एल की मम्मी है, और एल क्या है, एच का भाई है, एच कौन है नहीं पता। हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, तो आप समझ गए होंगे जब एच का जेंडर नहीं पता तो हम सन में टिक नहीं कर सकते, और ना ही हम क्या करेंगे, सिस्टर ब्रदर तो कहीं से कनेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि हम डायग्राम बना चुके हैं, राइट। तो या तो सन होगा या फिर डॉटर होगी, सिस्टर नहीं, सिस्टर को नहीं बोल सकते, या तो सन होगा या फिर डॉटर, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप गाइज आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, और जो कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का वो भी आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर अभी तक आपने टारगेट लर्निंग 5 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए है तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, उन नंबर पर कॉल करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।